मुबारकबाद देता हूँ। रियासत जम्मू और कश्मीर अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफा है। ये खूबसूरत सबज सरसबज दरख्त, ये पहाड़ियां, ये आबशारें, ये यूरोप के किसी इलाके में जाएं, जहां कहीं भी जाएं कीमत पे मिलती है। और ये अल्लाह का हम पे एहसान है कि हमें ये चीजें मुफ्त में अल्लाह पाक ने दी। हम अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मैं यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस एहसान के साथ अपने कायदे पाकिस्तान, मौसम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एक एहसान का भी जिक्र करूंगा। उनका इस रियासत पे इतना बड़ा अजीम एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि उन्होंने 13वीं आईनी तरमीम की इजाजत देकर, बल्कि हुक्म देकर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इस रियासत को बाइख्तियार बनाया। मौसम पाकिस्तान ने न सिर्फ रियासत को बाइख्तियार बनाया, आपका बजट दुगना किया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आजाद कश्मीर में कायदे कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक अदर को, उसकी पूरी काबीना को और मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर की पूरी पार्लियामानी पार्टी को कि उन्होंने इस रियासत में बजट जो दुगना उनको मिला, उन्होंने एक एक पैसा अवाम की फलाह व बहबूद पे खर्च किया। मैं आजाद कश्मीर की क़यादत को हुस्न कायदे कश्मीर राजा फारूक अदर, उनकी काबीना और पार्लियामानी पार्टी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस रियासत में पहली दफा गैर जानबदार पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किया, NTS का निजाम कायम करके हमारे बेरोजगार नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पर मुलाजमतें फराहम की। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 2016 के इलेक्शन में रियासत जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने सियासत को एक तरह दी। पूरी रियासत में मरूसी सियासत और अकरबा परवरी बरादरीइज्म की सियासत को खत्म किया गया। मैं इस पे भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुबारकबाद देता हूं। यहां सियासी वारसों की बात होती है। जनाब कायदे मोहतरम, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा इसलिए कि कुछ चीजों का मुझे जो अदराक है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे यहाँ कायदे मोहतरम कफरगढ़ में आजकल सियासी वारसों की बर्बाद। सुबह एक जुलूस लेके आता है ये सियासी वारस है जी, और ये PTI से ताल्लुक रखते हैं। दूसरे दिन सुबह इनकलाबी साहब एक और जुलूस आता है, वो कहता है यार ये तो आ गए हम हैं। तीसरे दिन एक जुलूस 4-6 का और आता है, वो कहता है इनको तो तलाक है हमें। चौथे दिन एक और आता है, वो कहता है कि यार 2000 इनकलाबी साहब को पता होगा 6 से 11 में इनको तो इबरतनाक बना दिया गया था, ये तो इबरतनाक है। फिर एक वफद आता है, वो कहता है कि यार ये तो बड़े खानदान के लिए खौफनाक है, ये बरादरी का क्या काम करेंगे। और मुझे आज ये बात कहते हुए शर्म आती है। कोई आक है, कोई तलाक है, कोई शर्मनाक है, कोई गजबनाक है। इनकलाबी साहब ये मामला मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं ये आपको बताना होगा कि 2008 में जब विरासत की जरूरत पड़ी थी तो किन किन के टेलीफोन बंद हुए थे, और जो लोग उस वक्त खड़े थे वही सियासी वारस। मैं 2016 के इलेक्शन में ये चीज तय हो गई थी, सियासी वारस तय कर दिया था सब लोगों ने मिलकर।
मैं मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था। सबसे पहले मैंने अपनी विरासत से दस्तबरदारी की और अपनी पद मुश्ताक मुराद साहब के सर पर। उसके बाद मेरे अजीज, जिसका जिक्र मेरे अजीज इम्तियाज ताहिर ने किया, खिज़र रफीक, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको मेरी जिंदगी दे। उसके बाद उसने अपने बाप की सियासी विरासत को मुश्ताक मुराद के हवाले किया। ये सिर्फ यहां से ही नहीं चली, उसके बाद इस रियासत में हुस्न अलका वस्ती बाग में जो जो लोग थे, मैं यहाँ हाजी औरंगजेब का जिक्र न करूं, उन्होंने 2006 में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने अपनी विरासत मुश्ताक मुराद के हवाला कर दी, सियासी विरासत। मोहतरम जनाब ताहिर इकबाल साहब जो मजबूत उम्मीदवार थे इस वस्ती हल्के में एक दफा, उन्होंने भी सियासी विरासत इनके हवाले कर दी। जनाब सरदार अरशद आजाद साहब ने भी। और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा सियासी कारकुन नहीं था इस हल्के में, और ये तमाम बिरादरियों ने मिलकर ये विरासत मुश्ताक मुराद के हवाले की। उनका चिल्लाए हुए पहले वे फिर अच्छा मैं 2 मिनट बात करूंगा। कमेंट। और अगर मैं ये सच कहूं, जमात इस्लामी वालों ने भी अपनी सियासी विरासत हवाले कर दी थी 2016। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, स्टेज सेक्रेटरी साहब चुके खड़े हैं, लेकिन मैं 2-4 बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरी बिरादरी के मुखलिस हमदर्द और बेलौस लोगों, कारकुनों, एक पैगाम आपको देना चाहता हूं। आज फिर इस बिरादरी के वो लोग जिन्होंने 1990 में मेरे भाई राजा रफीक महरूम की पीठ में छुरा घोंपा था, जिन्होंने 1991 में मेरे भाई राजा सबील की सियासत को दागदार किया था, जिन्होंने 2011 में मेरे भाई अब्दुल रशीद द्रावी की पीठ में छुरा घोंपा था, आज वही फिर सरगर्म हो गए हैं। वो यहाँ बिरादरियों की मीटिंगें करते हैं। हमारी बिरादरी एक है और वो बिरादरी सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून ने जो विरासत को तयन किया है उसके चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। और मैं ये यकीन से कहता हूँ, बस्ती हल्के वालों, मुस्तकबिल में आपका लीडिंग रोल है इंशाअल्लाह ताला। बस्ती हल्के से कश्मीर, आजाद कश्मीर के फैसले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 2021 का इलेक्शन हम इंशाअल्लाह कारकर्दगी की बुनियाद पे जीते। और ये जो मंसूबे दिए गए, मैं शुक्रगुजार हूं, जिस तरह वैसे पेशेरो मेरे साथियों ने कहा, हुसैन जुल्फिकार साहब ने कहा कि ये वो वाहिद हल्का है मौसम बहुत खराब हो गया जहां किसी सियासी कारकुन का दामन दागदार नहीं। और मुश्ताक मुराद साहब, अल्लाह का आप पे इतना बड़ा करम है, इतना एहसान है कि जो सियासी कारकुनों की टीम आपको मिली, मैं दावे से कहता हूं पूरे आजाद कश्मीर में किसी हल्के में ये टीम नहीं। और इस टीम को आपने बेहतर अंदाज में चुना। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने सियासी विरासत लेके बुखल का मुजाहरा नहीं किया। आपने अपने हल्के में जो मेरे पेशेरों जिन लोगों की गिनती की गई, हर एक को अपनी वसात के मुताबिक आपने बढ़ चढ़कर उनको अकोमोडेट किया। ये अलग बात है कि सारे को बड़ा डोगा तुझे जमात इस्लामी का देता, और अब भी अगर वो खुश नहीं है, और फिर उस डोगे की सराबी के लिए APC से एक नहर भी उनको दे। और मैं यकीन से कहता हूँ अब्दुल रशीद द्रावी साहब सिर्फ पॉलिटिशियन, और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में भी वो हमारी रहनुमाई करेंगे। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था,
बहुत सोच के आया था। इनकलाबी साहब यहाँ मुस्लिम लीग नून की वो दादी नजर नहीं आ रही मुझे, पता नहीं आपने उसको उनको इतला दी है नहीं। मेरी मुराद सलीम नासिर, चूँकि बारिश ये बहुत तंग करते हैं, वरना अभी मेरा एक सवाल पूरा बाकी है जो मैंने आपसे गुफ्तगू करनी थी। मैं आप लोगों का तमाम दिल की अता गरीयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुश्ताक राज साहब, ये मेरी बच्चियों का जो मुतालबा है, मैं इस मुतालबे की हमायत नहीं करता, बल्कि मैं इस मुतालबे में शरीक हूँ और आपसे मुतालबा करता हूँ कि इनके हर स्कूल का ऐलान करके जो है ये इनका हक है। जो उनकी खुशी है वही मेरी भी खुशी है। जा दिल तुझे छोड़ा जिधर वो है उधर तुम। थैंक यू वेरी मच। कुछ स्टेज सेक्रेटरी की मजबूरी होती है, हालात के पेश नज़र बार बार चिट भी भेजनी पड़ती है और भेज के शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है, क्योंकि तमाम जिम्मेदारान कारकुनान रहनुमा जो है वो अपने कायद के सामने अपने ख्यालात जो है वो पेश करना चाहती है, लेकिन मादरत का है क्योंकि हालात मौसम इस तरह का नहीं है कि हम ज़्यादा टाइम दे सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार सलीम अकबर चुगताई साहब को टाइम नहीं दे सकता हूँ, उनसे मादरत चाहता हूँ। सरदार इब्रार चुगताई साहब को भी टाइम ना दे सका, उनसे भी मादरत चाहता हूँ। जनाब आमर नईम साहब को टाइम नहीं दे सका, उनसे भी मादरत चाहता हूँ। मौलाना आमिनुल हक साहब खतीब जामा मस्जिद चिड़ा, उन्होंने अपना वक्त जो है वो मेहमान खुशी के लिए दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल मुख्तसर करते हुए और रवायात से हटते हुए मैं अब अगले मुकर्रर को दावत दूंगा। उससे पहले मैं दावत देता हूँ जनाब अब्दुल अमीन साहब को, सगीर यामीन साहब को और आफ्ताब साहब को कि वो मिनिस्टर साहब को शील्ड पेश करेंगे। मिनिस्टर साहब को शील्ड पेश रियासत बचानी लोगों, रियासत बचानी लोगों, फिर शेर ते मोरा मारियो। रियासत बचानी लोगों, फिर शेर ते मोरा मारियो। अपना कल जो बचाना है, अपना मैं जुल्फकार गुलजार एडवोकेट साहब रडमन से तशरीफ लाए हैं, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अब मैं इस जलसा आम के सदर चेयरमैन जिला कौंसिल जनाब राजा सईद इनकलाबी साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए अपने अच्छा सदर वास्ते कोई टाइम नहीं हो रहा, बारिश भी नहीं लग रही, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं नहरा लासा जवाब दो, ये पता लग सी कि मेरी बच्चे ज्यादा जवाब देनी है या तुस देने आए समझ हो जासी। नारे तकबीर, इस्लाम, पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, राजा फारूक हैदर, मियां मुश्ताक मनास, मियां मुश्ताक मनास। आवाज पिछड़ ज्यादा आई है, भी दस छोड़ी ऊंची आदमी दी नहीं आए, उन्होंने कई वोट ज्यादा ही लगना। मैं सबसे पहले आज के इस बज़म के दूल्हा जनाब मुश्ताक मनास साहब को चिरान की सरजमीन पे जो गाजियों शहीदियों की सरजमीन है, और यकीन जाने कि जो ही मैं तकरीर के लिए आया हूँ तो वो धूप लगनी शुरू हो गई है, आपने देखा है। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है। ये असल में कारी जान मोहम्मद को, अबरार साहब को हाथ जरूर करते हैं। और मेरी ख्याल से बाबर साहब जो है वो मुजफ्फराबाद से आए थे, हमारे वाहिद डे नाइट काम करने वाले ऑफिसर हैं, उनकी बात भी होती। स्टेज पे बहुत खूबसूरत बात बैठी हुई है, मेरा ख्याल है तो तकब्बुर हो गया। एक गुजारिश है कि कोई आदमी हिलेगा नहीं। मुश्ताक मनास साहब को मैं बुलाना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ से इलेक्शन कैंपेन का हमने आगाज किया था और पैदल यहाँ से होते हुए लोहा कुंदार से होते हुए हम जो है वो गुलिस्तान में गए थे। रात को धुंधार स्टे था और कफलगढ़ से, जनूबी बाग से, फिर टंगियार से होते हुए, और मुझे याद है कि रात के सुबह के टाइम जाके हमने शेख साहब से, हफीज साहब को, तैयब साहब को, इम्तियाज साहब को 5 बजे वागजार कराया था कि वो उसका आगाज इस सरजमीन से हुआ था।
कोई नहीं बारिश नहीं, वो ना घबरायो, ये ओले भी पड़ जाए तो फिर भी यहाँ चिढ़ाने वाले जाने वाले नहीं है। एक और गुजारिश, ये जो पाकिस्तान में एक हुकूमत आई हुई है मदारी की, डुगडुगी बुझा रहा है कभी इधर जिस तरह बंदर, वो चैप्टर क्लोज होने वाला है। वो जो सुनामी था, वो समुद्रों की बात थी, वो कराची में आ गया, डूब गया, वो सारा चैप्टर क्लोज हुआ। ये आप जो जंगल में हम लोग रहते हैं पहाड़ी इलाके में, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ शेर दौड़ेगा, यहाँ सिर्फ शेर दौड़ेगा, बाकी कोई नहीं चल सकेगा इंशाअल्लाह। मैं वसूख से ये कहता हूँ कि ये जो पीटीआई वालों की 8-20 रुकनी कोई इलेक्शन लड़ रहा है, सुबह शाम लोगों का जीना हराम किया हुआ है, लोग तंग हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ मुख्तसरन कि मुश्ताक मरहा साहब आए थे तो 1 किलोमीटर पुख्ता रोड हुई है या नहीं हुई है? आपने कोई मुतालबा नहीं किया था, इन्होंने खुद दी है। गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए का सदे बुनियाद रखा है, कोई मुतालबा आपने नहीं किया था, काम शुरू है। हाई स्कूल के लिए 2-2.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट शुरू है, कोई मुतालबा नहीं किया था, और ये इसके ऊपर काम शुरू है या नहीं शुरू? काचे वही काम शुरू है, कोई 2.5-3 करोड़ ना, ये गल है, वो शुरू है या नहीं शुरू? कोई मंजिल बनी है या नहीं बनी? जनाब धुंधार भी शुरू है मेरे ग्राइज, और ये चिरान वालों का काम सबसे पहले इसलिए हुआ है कि चिरान वालों ने एक ही मुतालबा किया था, और वो ये मुतालबा था कि शहीद इंकलाबी प्राइम मिनिस्टर को लगाओ, यही मुतालबा की दसिया, और दूसरे एक मुतालबा की तो 18 दूसरे काम करी छोड़े। इस मुतालबे का पीछे ना हटा कि फैक्ट्री कौन दूसरे नहीं रुकने वाला नहीं मेहरबानी नाल। और मैं जनाब एक दफा फिर ये कहना चाहता हूँ कि चिरान के जिंदा लोगों ने, चिरान की जमात इस्लामी वालों को भी मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने भी बैनर लगाए और ये हकीकत को तस्लीम किया कि हमारे कायद जो मुश्ताक मरहाज साहब है, ये मुसलमान हकीकत है। मैंने मियाँ मुश्ताक मरहाज कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जफरुल्लाह साहब का खिताब आपने सुना, उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ की उनसे चैटिंग हो रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे वफाक के नुमाइंदे, इन्हें ऊपर नॉर्मल मलदयाल मेगल फिटनेस इलेक्शन ही कि उन्हें आया इतना नक्के का मसला, तो उन्हें आया दूसरे का बड़े नक्का आला भेज लो सल्ला की मेहरबानी नाल, वो बड़े नक्का आया, उसको भी बड़े बड़े कीते। एक और सर मेरी गुजारिश है कि लोअर धुंधार में काम हो चुका, लोअर चिरान में काम हो चुका काफी तादाद, अगर दरमियानी लीक हो जाती बात है टोपी की और जो टॉप का एरिया है, इसके लिए मुश्ताक मरहाज साहब अगले 10 दिनों में चलेंगे, वो ऊपर चलेंगे, वहाँ 3 बकरे लगेंगे जनाब। कितने मंजूर दे ना? 3 बकरे लग ले, किस कम नहीं तो कम सारा हो जासी, आखिरी काचे में भी वो होगा, लेकिन पूरे हल्के बस्ती बाग के एक स्टेशन पे जाएंगे। या सलीम साहब हमारे सदर साहब खड़े हैं, खालिद साहब जो इनका जिक्र किया इम्तियाज ताहिर साहब ने, हाफिज साहब ने बड़ी डिटेल, ये बड़ी खुशी की बात है, ये चाचा पात्रिया इकट्ठे हो अचन ते पूरा मुल्क फतह है, सारे उन्हें ऊपर भारी हैं, जेड़े उठे 13 बंदे जेड़े कफलगढ़ तो 13 लड़ने, उन्हें पूरे चाचा पातिया, और एक हिकमत वाला बंदा उधर भी है, एक हकीम औसत भी है, एक उधर भी है, अल्लाह की मेहरबानी नाल। तो ये काम कोई उनको हम जाने और हमारा काम जाने, उनको हम नहीं छोड़ेंगे मेहरबानी। और एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ आखिर में, मुश्ताक मरहाज साहब, ये जो स्कूल के हवाले से बात है, इसी ग्राउंड में मलिक नवाज साहब आए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे कर्नल नसीम साहब, उनके लिए स्पेशली हम दुआ करेंगे। उस कर्नल नसीम खान साहब के वारिस ये बैठे हुए हैं पंडाल के अंदर, बाकी सब नौजरबाज है। किसने उनका साथ दिया था जब मैं अपने का सदर था, उनको लाया था, ये रोड़े नहीं थी और सारा किया था, वो भागे थे, वो वजीर आजम बन जाते अगर उनके भाई और बेटे उस वक्त साथ देते वो, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया था, जिसका इशारा ये हफीज साहब ने किया है। हम एक बात जानते हैं, घर के बेटी को क्या आप समझाएंगे, क्या डराएंगे और क्या ड्रामे करेंगे, कोई उनका मुस्तकबिल नहीं है, चैप्टर क्लोज, आवे आवे शेर आवे, कोई और कोई मसला इंशाल्लाह मौजूद नहीं है। ये मेरी बहनों ने, मेरी बच्चियों ने उस वक्त यहाँ चादर लेके यहाँ स्टेज के ऊपर आई थी, और वो वादा पूरा नहीं हुआ था कि गर्ल्स स्कूल को मिडिल हाई का दर्जा दिया जाए। और आज मैं समझता हूँ मुश्ताक मरहाज साहब सारे मुतालबे टोकरी में डाल दे,
उनको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। आपने अभी मैं उन प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि जो 5 लाख के हैं, 3 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, क्योंकि वो हजारों हैं, दर्जनों हैं, वो गिनती नहीं हो सकती, नहीं उनसे वोट लग सकते हैं। और हमारे कारकुनों ने काम भी ग्राउंड के ऊपर किए हैं। आपने अगर 3 लाख का दिया है प्रोजेक्ट, तो किसी ने नहीं उसको जाया किया, उन्होंने 5 लाख रुपए वहां लगाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ही मुतालबा है, केड़ा वाला गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, और वो बच्चियों का मुतालबा है, ये हमारा मुतालबा है। और बाकी इस एक बात मैं आपसे कहूँ, ये कोई वोट के बदले नहीं, ये कोई इसलिए नहीं, आपने जो काम किए ये वोटों की बुनियाद पे नहीं किए, बल्कि खालिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर किए। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में ना बॉयज कॉलेज है ना गर्ल्स कॉलेज है, ये धूना चिड़ान में। और मेरा फॉर्मेट ये है कि ये जो आप हाई स्कूल देंगे इंशाल्लाह, ये कल कॉलेज होगा, और धूनार में जो हमारा हाई स्कूल है उसको भी हम कॉलेज बनाएंगे, ताकि ये तमाम इलाका एकोमोडेट हो जाएगा। ये एक प्लान है जो मैं रखता हूँ, और ये सारे लोग उस पर हमायत करते हैं। तो मैं स्टेट सेक्रेटरी साहब से इजाजत के साथ आज दावत दूंगा जनाब राजा मुश्ताक मनाज साहब को, सारे लोग खड़े होंगे, मैं नाम शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिस्मिल्लाह, आज सबका नाम लूं या सबको इसी तरह सलाम करके वक्त को बचाऊं, जैसे तो आपकी बात के सबको जो यहाँ पर हाजिरीन है मस्जिद से, सिर्फ अपनी बहन ज़हीना शाइक का नाम लूंगा, और उसके साथ जो मेरी बच्चियां और बहनें यहाँ पर आई हैं उनका नाम लूंगा। तो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बड़ी तादाद में है। स्टेज पर मेरी बहन तशरीफ फरमाए ज़हीना, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। बरसाने रहमत भी बरस रही है, और तमाम जो बुनियादी बातें थी, इशूज थे, वो डिस्कस हो चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात से आगाज करना चाहता हूं कि हल्का LA-14 इसके बारे में ये कहा जाता था, और हम खुद भी 2016 में ये कहते थे, ये किसी को मुसलसल दूसरी बात नहीं जीता था। यही बात है। 1985 में राजा रफीक साहब जीते, 90 में हार गए, फिर कमर उस्मान साहब जीते, फिर वो भी यहां से चले गए। अगली बार यासीन साहब आए, अगली बार वो हार गए, और फिर रशीद राफी साहब अगला इलेक्शन हार गए, और फिर राजा सबीर साहब जीते। अल्लाह राजा सबीर साहब को गरीक रहमत करे, वो दुनिया से चले गए, और फिर राजा यासीन साहब आए, अगला इलेक्शन वो भी क्विट कर गए, और फिर करण सिंह साहब आए फर्स्ट टाइम। 2011 में करण साहब भी हार गए, और सरदार कमर उस्मान साहब आए। और 2016 में हम ये कहते थे कि LA-14 किसी को दूसरी चांस नहीं देता, यही कहते थे हम। और अल्लाह ने कमर उस्मान को दूसरे चांस ही नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर ले गया, और मुकाबला फिर हमारा और PTI में, और फिर 13,000 की लीड थी। लेकिन मैं इस बार ये कहता हूं कि आपकी दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। LA-14 पहली बार अपने उम्मीदवार को दोबारा 2021 अगले साल जितवाएगा, इसलिए कि इस हल्के का नंबर ही चेंज हो गया। अब ये LA-15 हो गया, लिहाजा LA-14 की सारी रवायात खत्म हो गई है।
ये कुदरत ने हमें सुरखरू कर रहे हैं अगले साल, इसलिए ये हमारा जो हल्का 1 नंबर आगे गया है, LA-15 हुआ है, क्योंकि LA-15 पहले शर्की बाग था और शर्की बाग में ये रवायत थी LA-15 की कि वो हमेशा मुसलसल भी अपने उम्मीदवारों को जितवाते रहे। 2011 में सरदार मीर अकबर जीते और 2016 में भी PMLN के टिकट पे जीते। तो इंशाल्लाह ये आप उम्मीद रखें, खुशखबरी है आपके लिए कि कुदरत भी, अल्लाह ताला की जात भी आपके साथ है कि जब वो आपके लिए असबाब पैदा करता है तो फिर आपके हल्के का नंबर चेंज कर देता है ताकि वो रुकावट जो कि कुदरत की तरफ से इस हल्के में थी वो दूर हो जाए। मैं आज के इस प्रोग्राम का तमाम क्रेडिट अपनी मुस्लिम लीग नून की हल्का बस्ती बाग की टीम को देता हूं, चीराम के साथियों को देता हूं। मैं नाम किसी एक का इसलिए नहीं लेता कि एक हर शख्स की मेहनत शामिल है इसमें, एक एक साथी की और मेरी माओ बहनों की दुआएं शामिल है इसमें, इसलिए किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन जो भी काचा, चीड़ान, दूधार, टोपा, गुलिस्तान, डांड नीचे, छत्तर और इर्द गिर्द के जितने भी हमारे साथी सेरी पीरा से आए, रेडबन से आए, बीरपाली से आए, सरोल से आए, बनगरा से आए, जनूबी बाग से आए, कफलगढ़ से आए, ये तमाम अहबाब, मैं इसलिए हमेशा उस जीत का और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत का और उस हुकूमत के तामीर और तरक्की के तमाम क्रेडिट ये अपनी हल्का बस्ती बाग की टीम को देता हूं। आज यहां पर सरदार तारिक इकबाल नहीं है, मैं ये क्रेडिट उनको देता हूं। राजा खिदर रफीक साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, ये मैं क्रेडिट उनको देता हूं। मैं हाजी औरंगजेब साहब को देता हूं, राजा हफीज साहब और हमारे ये सारे साथी जो कि आज इस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, और आप तमाम साथी कि जो पहले दिन हमारे साथ चले और जब 4 साल गुजर जाते हैं तो फिर लोग अगली मंजिलों के मुतलाशी हो जाते हैं। यह रवायत नहीं है हमारी, लेकिन मुझे खुशी है कि जो चेहरे, जो शनासा अहबाब मेरे साथी 2016 में हमारे हम रिकाब थे, हमारी सफों में शामिल थे, उसमें अल्लाह ताला के फضل व करम से कमी नहीं आई, बल्कि वो कारवान बड़ा मौजूद है। और इंशाअल्लाह चीरान के मेरे दोस्तों, आपने और खास करके मैं यहाँ पर अब्दुल रशीद राबी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और जमात इस्लामी का टीम के, उन्होंने भी हमें वेलकम का, हमारे एक आदि है वो, हम सब इकट्ठे चले, हमने जो भी तामीर और तरक्की के काम किए, ये मियां नवाज शरीफ का विजन है। हमने वादा किया आपसे कि जो तामीर और तरक्की का पहिया कोहाला के उस पार पाकिस्तान की सरजमीन में जो सदका जारिया कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और पूरे हमारे जो कायदीन है, शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने जो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की, उसका रेप्लिका, उसकी नकल आपको यहां पर महसूस होगी। हुकूमतें तो 1947 से लेकर 2016 तक भी रही है किसी न किसी शक्ल में, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, मुस्लिम लीग नून को पहली मरतबा खिदमत का मौका मिला 2016 में। क्या 1947 से लेकर 2016 जुलाई से पहले जो हुकूमतें रही, उन्होंने भी इसी तरह काम किया, या जो मुस्लिम लीग नून के 4 साल में उन्होंने काम किया? ये अपने हाथ खड़ा करके बताएं और ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने हम सुरखरू हुए कि नहीं हुए? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुरखरू हुआ है? क्या शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए? क्या राजा फारूक कहते सुरखरू हुआ है? क्या आपका ये भाई सुरखरू हुआ है? क्या हल्का बस्ती बाग में हाजी हकीम साहब की सरबराही में बस्ती बाग की तंजीम सुरखरू हुई है? तो अल्लाह ताला का ये करम होना चाहिए, ये उसका करम है हम पर कि हम आज और इंतसारी के साथ ये कहते हैं
ये खिदमत और तरक्की का ये प्रोग्राम, ये कारवान, ये आगे ही बढ़ता रहेगा, ये पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान वालों ने 2018 के इलेक्शन में लोगों के झूठे ख्वाब दिखाकर महकमा ज़राअत के तावन से वहां पर एक हुकूमत इंस्टॉल की, इलेक्टेड हुकूमत नहीं कहता, इंस्टॉल की, नस्ब की, जिस तरह कोई एटम बम नस्ब करता है, जो कोई ग्रेनेड नस्ब करता है, आईईडीज नस्ब होती है। पाकिस्तान वाले 2 साल में उनका वो जिसको हमारी पार्टी था, अब उनको नहीं, उनको आ गई है 2 साल में ही। सिर्फ मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे ऊपर यही था कि जी ये लूट के खा गए, जी चोर है, डाकू है, ये कर गए, वो कर गए। लोगों तारीख हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का आगाज 1982 से हुआ। 1982 से लेके आज 2020 है। क्या इन 30 सालों के अंदर आज भी खिदमत का कोई निशान है तो वो कौन है? मियां नवाज शरीफ है। आज भी उसकी सियासत रेलिवेंट है। उसको जेलों में डाला आपने, पाबंद सलासल किए, एक बीमार को, एक मुद्दहिब हुकूमत को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंका। वो आज इलाज और मुआवजे के सिलसिले में मुल्क से बाहर है, लेकिन उसकी एक तस्वीर आती है तो हलचल मच जाती है। उसका एक बयान, उसकी एक कॉल, उसकी बेटी का एक ट्वीट पाकिस्तान के इक्तदार के ईवानों में हलचल मचा देती है, तूफान मचा देता है। और शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो टीवी स्क्रीनों के ऊपर आपको महसूस होता है, जो कहते थे कि नवाज शरीफ इररिलेवेंट हो गया। मेरे एक पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर थे, प्रोफेसर थे, वो बड़े उन्होंने दावे किए हुए थे कि बस जिस वक्त आएगा तब्दीली लाएगा, पता नहीं क्या करेगा। तो पिछले ये कोरोना के बाद जब ठीक हुआ, उनका एक मैसेज मुझे आया, मेरे लिए उन्होंने खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। तो मैंने फिर प्रोफेसर साहब को कॉल की। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, आजकल आपकी कोई ट्विटर पे ट्वीट नहीं आ रही है और फेसबुक के ऊपर आपकी कोई पोस्ट नहीं आ रही, क्या हो गया आपको? तो उन्होंने कहा कि मेरे अजीज शर्मिंदा हूं, मैंने क्या सोचकर इस बुरी उम्र में लोगों को, पूरे अपने शागिर्दों को मैंने ये बताया कि ये तब्दीली हमारी आएगी, लेकिन तब्दीली ने आकर सबसे बड़ा जो रिटायर्ड तबका था, सफेदपोश तबका, महंगाई की वजह से हमारे घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। जो मियां नवाज शरीफ जिसको चोर और डाकू कहते थे, ये हमें चोर और डाकू कहते हैं, और इनको ये नहीं पता, रोज आईना इनको देखकर हंसता है कि हमारे वक्त में क्या महंगाई का, किस तरह उसके ऊपर $1 जो है वो अगर $1 या $2 पड़ते थे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पूरी काबीना और इसाकदार साहब अपना सामान उठाकर दफ्तर में बैठ जाया करते थे। जब 100 से लेकर 104 तक डॉलर हुआ तो फिर मियां नवाज शरीफ ने इसाकदार साहब को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि मुझे ये 100 से नीचे चाहिए डॉलर। तो फिर क्या हुआ? 5वां दिन नहीं लगा, चौथे दिन में डॉलर 99 पे आ गया। आज कहते हैं जी मसनूई तरीके से डॉलर को नीचे लाए थे। ओ भाइयों, 99 से लेकर आज 165 रुपए का डॉलर हो गया। पाकिस्तान की करेंसी बेवकूफ हो गई, हमारी इकॉनमी का पट्टा बैठ गया। पाकिस्तान के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए। लोगों को 50 लाख घर बनाने की वजह से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। करोड़ों नौकरियां देने की बात थी, आज स्टील मिल से लेकर पीआईए और हर बड़े
पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान से जो लोग बेचारे कॉन्ट्रैक्ट में थे उनको वहां से नौकरियों से बर्तरफ किया जाता है। करोड़ों नौकरियों का वादा देने करने वाले इस वक्त तक हजारों लोगों को से रोजगार छीन चुके। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो जंगू के अंदर भी कभी उसका ग्रोथ रेट मंफी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 1948 की जंग बेसर सामानी के आलम में लड़ी, 1965 में लड़ी, 1971 में लड़ी, लेकिन कभी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट मंफी नहीं हुआ। जंगे इकोनॉमी को खा जाती हैं, महंगाई जोरों पर हो जाती है। जंगे जब होती है तो अल्लाह माफ करे इतने घरों में लोग अपना सामान बेचने पर आ जाते हैं, लेकिन जंगों के अंदर भी पाकिस्तान का इतना बुरा असर नहीं हुआ। ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, 74 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। ये जो तब्दीली सरकार अजान क्या बैठो, अजान क्या बैठो। तो मैं कह रहा था कि जंगे मुल्कों के लिए और इंसानियत के लिए जहर कातिल हुआ करती हैं। जंगे मुल्कों को और अवाम को 25 साल 50 साल पीछे धकेल दिया करती हैं। जंग एक होलनाकी का नाम है, जंग और तबाही और बर्बादी का नाम है। इतनी तबाही और बर्बादी में भी 1948, 65 और 71 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कभी भी मंफी में नहीं गया, नेगेटिव नहीं गया। यह पहली मर्तबा हुआ कि इन 2 सालों के दौरान जो मुस्लिम लीग नून ने 2018 में ग्रोथ रेट 5.8 था, 5.8 इकोनॉमी समझने वाले बड़ी तादाद में यहां पर पढ़े लिखे मेरे बहन भाई मौजूद हैं। आज पहले साल में वो 2.2 पे गया और ये साल जब शुरू हुआ तो मंफी में चला गया। ये एक नाहल हुकूमत का कारनामा और सबूत होता है।
कारे सल्तनत हर आरे गारे का काम नहीं है। इसके लिए बड़ी मजबूत, मुस्तहकम, पढ़ी लिखी और एक डेडिकेटेड पुरज़म टीम की जरूरत होती है। आप इनको देखें, एक तरफ प्रोफेसर एहसन इकबाल था, शायद खाकान अब्बासी था जो MIT का पढ़ा हुआ, इसहाक डार था, ख्वाजा साद रफीक था, उवैस लगारी था। आज आप देखें कि एक आमर कियानी था, वो दवाइयां बेच के फारूक हो गया। एक जहांगीर तरीन था जिसके जाट पर चढ़ चढ़ के पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल किया गया, लोगों के जमीन खरीदे गए, उसको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह उसको फेंक दिया और वो आज लंदन में उसको पनाह नहीं मिल रही। ये असद उमर बहुत बड़ा रस्तू बनाकर सामने लाया गया कि ये एक सुल्तानी फकी के जरिए पाकिस्तान के तमाम मसाइल, बीमारियों का ये हल पेश करेगा। और फिर उसी को वजारत खजाना से बेदखल किया गया और फिर मुशर्रफ जोर का अब्दुल हफीज शेख डॉक्टर को। तो कहने की ये बात है कि इनके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल तो दरकिनार, इनके पास तो तशखीस भी नहीं है। और इस सारी तमीद का मकसद यह है कि एक तारीख रात पाकिस्तान में 2 साल से मुसल्लत कर दी गई है और पाकिस्तान के लोग इन 2 सालों के अंदर, मैं उनके मुखालिफिन का जिक्र नहीं करता, मैं उनका जिक्र नहीं करता जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिए, मैं PMLN के मजबूत ठोस वोट बैंक की बात भी नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जो उनके हमायती थे, जो हर वक्त ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे, आज वो मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। बड़े बड़े एंकर्स जो 7 बजे से लेकर रात 12 बजे टीवी स्क्रीनों पर विराजमान होते थे और आपको बताते थे कि ये एक दीदावर मसीहा पाकिस्तान में आ रहा है, आज एक एक करके सबने माफी मांग ली है कि हमसे बाबा, हमसे माफी, हमसे गलती हुई, दोबारा नहीं करेंगे। उन्हें गलती गुंजाइश को ना, गलती गुंजाइश को ना, सब एक एक करके अलग हो गए। कोई हमायती उस तारीख रात का अब कोई वारिस नहीं है। जो लोग, आपको पता है कामयाबी के 10 बाब होते हैं और नाकामी यतीम होती है। आज पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत यतीम है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसको कोई पनाह देने वाला नहीं है, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान के अंदर। और यहां चले पाकिस्तान जिसको 2 साल में जो लोग वहां आग गए, थक गए, बदुआएं दे रहे हैं, जब लोगों के चूल्हे नहीं जलते, जब 2 वक्त की रोटी खाने वाला 1 वक्त की रोटी पर आ गया है और जो 1 वक्त की रोटी खाता था उसके घरों में फाके। आज वो झोलियां उठा उठा कर इमरान खान और उसको लाने वालों को बददुआएं दे रहे हैं पाकिस्तान में। ये जो महंगाई की लहर जिसका हम भी शिकार हैं, ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है। और उस तारीख रात को मेरे कुछ अहबाब, नासमझ दोस्त यहां पर मुसल्लत करने का ख्वाब देख रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोग सियासी शऊर के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे आगे हैं, शरह खानगी और तालीम के लिहाज से सबसे आगे। क्या आप के सामने, आप कितने भी प्यासे हों, आपके सामने पानी का गिलास पड़ा और उसके अंदर एक मक्खी गिर जाए, क्या आप अपनी आंखों से देखते हो उस मक्खी को खा जाएंगे?
नहीं खाएंगे आप उस पानी को भी गिरा देंगे प्यास के बावजूद। मैं उन तमाम मेहरबानों से यह कहना चाहता हूं, चीड़ान की इस धरती की वसातत से, कि अल्लाह का वास्ता है, यह ना हो कि आप जिस तरह वहां पर लाकर आज अपना सर ढांपते हैं तो आपके पैर नंगे हो जाते हैं, और पैर ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। आजाद कश्मीर में ये लोटे, ये नालायक, ये मटके यहां पर नहीं चलते। यहां पर बड़ी बाकिरदार, गैरतमंद और दयानतदार क़यादत चाहिए आपको। क्या आप चाहते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ ने जो फंड, जो पैसे आपके डबल किए अरबों में, उसकी रखवाली के लिए हम यहां पर बिल्ला रख ले? दूध की रखवाली पे बिल्ला रख दिए तो वो क्या शुरू करता है? तो क्या हम ये बिल्ले और बिल्लियां रखवाली पे रखेंगे? हम नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर के लोग दयानत पर बात करेंगे। नुमाइंदा क्या होना चाहिए? नुमाइंदा यह नहीं होना चाहिए कि लोगों को वो गांव की सतह पर तकसीम करे, थाने और कचहरी में उसने टाउट रखे हों, हर गांव के अंदर उसके टाउट लोगों को लड़ाएं और उनके पैसे जाकर थाने और कचहरियों में जाकर लगवाएं और पीछे उसका बेनिफिशियरी कोई और हो। नुमाइंदा यह नहीं होता कि जो आपकी फंड्स डेवलपमेंट के वो शाम को सरकारी अफसरों के साथ मिल बैठकर कागजों के अंदर भरकर उसको खा जाए। नुमाइंदा ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये आपके पैसे हैं, आप इस बात को समझें। मैंने जो काम किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये आपके पैसे आप तक लौटाए, ये अमानत थी आपकी, आप तक पहुंचाई है। मैंने और कोई बड़ा काम नहीं किया, इसलिए कि आज तक अगर सड़क बनी है तो उससे कमीशन खाया गया, स्कूल बनाया तो कमीशन खाया गया, पानी की टंकी बनेगी और तो और लोगों यहां तो पानी के 2 फुट पाइप के ऊपर भी कमीशन खाया गया। ये हमारी तारीख थी, ये इसको सियासत कहते थे। और फिर क्या, कभी किसी ने बरादरियों के नाम लेने वाले किसी ने दूसरी बरादरी के घर नहीं भरा, कोई नहीं गया। अगर किसी ने अलॉटमेंट की तो उसने अपने बच्चों की किसी ने अगर विरासत आगे दी तो किसी सियासी कारकुन के लिए विरासत खाली जगह नहीं खाली की, अपने बच्चों के लिए जगह खाली, अपने भाइयों के लिए जगह खाली की। यहां पर पॉलिटिकल जो एडजस्टमेंट हुई, हाजी बाब वजीर एमएलए और पुत्र क्या, पुत्र जी चेयरमैन एमडीए बीडीए सीडीए, दामाद क्या, दामाद चेयरमैन ज़कात। खालसा सरकार की जमीन किसकी? बेटों की, दामादों की, भतीजों की। नौकरी किसको? अपनी बहू की, मसेरों की, अपने दामादों की, अपने बेटों की, उनकी रिश्तेदारों की, उनके ससुरालियों की। यह सियासत की है यहां पर। और फिर कहा गया कि एक बरादरी की पग को दाग लगने लगा है, खड़े हो जाओ सब। और दूसरे ने कहा नहीं, अगर वो खड़े हुए तो फिर हमारी पग को भी दाग लगने का अंदेशा है। किसी ने किसी गरीब का, किसी ने अमानत जो उसके गांव तक पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाई, जिसने सड़क देनी थी वो सड़क नहीं पहुंची, जिसने खंबा लगाना था वो ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचा, जिसने स्कूल बनाना था आज 2020 में आप एक हाई स्कूल का मुतालबा लेकर बैठे हो। कितने कितने वजीर आजम आए, कितने कितने वजीर आए और यहां इस ग्राउंड में, इस धरती में आपके साथ आके बात करके चले गए। किसी को बरादरी के कोई पेट में मरोड़ नहीं उठा, किसी ने यह नहीं सोचा कि मेरी बच्चियां तालीम की वजह से
रह जाएंगी पीछे जिंदगी की दौड़ में। किसी ने नहीं कहा कि बुजुर्ग आज कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट क्या। मैं उस पर बात इसलिए नहीं करता कि जो मेगा प्रोजेक्ट आप लाए और आपकी इंटेंशन भी मुझे बता। आपने यूनिवर्सिटी यहां पर लाई, शुक्रिया आपका। एक कमरे के ऊपर आपने यूनिवर्सिटी बनाई। आज उसकी जमीन के लिए मैं और मेरे साथी मुस्लिम लीग नून कोशां है। उसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने मीठा मीठा मलाई खाई। आप जाकर वहां पर यह तो देखें कि वहां मुलाजमतें किसको मिली हैं। वो जो यूनिवर्सिटी आई, क्या उसमें किसी गरीब को कोई रजिस्ट्रार भर्ती हुआ, कोई चपरासी भर्ती हुआ, कोई ड्राइवर ही भर्ती हुआ? कौन लेक्चरर लगा, कौन प्रोफेसर लगा, कौन डॉक्टरेट की डिग्री जिसके पास नहीं थी वो भी आके लग गया। आपने तो अदारों को इस्तेमाल किया, आपने तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाकर रख दिया मुकद्दस तालीमी इदारों को। आपने मेरिट का ख्याल नहीं रखा। आपने अंधे भी लगाए, लूले भी लगाए, लंगड़े भी लगाए। मूदा फिर रिजेक्ट हुआ है अन्नेवा, सूदा फिर रिजेक्ट हुआ है अन्नेवा। और सुई में धागा डालने वाली नौकरी पर अन्ना ही कनेक्ट हुआ है अन्नेवा। यहां पर सुई में धागा डालने जिसकी ड्यूटी थी उस वहां पर अंधे भर्ती किए गए। ये हमारे सामने हमने नहीं निकाला इसलिए कि हमने किसी का चूल्हा नहीं बंद करना। जो लग गया वो लग गया, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। तो मैं ये आपकी तारीख थी, इसको आप सियासत का नाम दे रहे थे। यहां पर अंधेरों का राज रहा, बिजली नहीं पहुंची, इसको आप सियासत का नाम दे। आपके घर में तो जनरेटर चलते थे, ये बेनजीर पैलेस में तो आज भी सरकारी जनरेटर चल रहा है। जब पूरी जगह पूरे बाग में लोड शेडिंग होती है तो सदन गली वालों ऊपर थोड़ा सा अगर सरदार साहब हो तो वहां पर नजर डाल, वहां रोशनियां जगमगाती हैं। ओ भाई यार 50-60 हजार रुपए का अपने पैसों से एक जनरेटर ले आओ, अल्लाह का वास्ता है। वो BHU का जनरेटर वापस कर दो भाई। रोशनी भी सरकारी, गाड़ी भी सरकारी, और भाई ड्राइवर भी अभी तक सरकारी है। भाई खुदा का नाम लो, नौकर भी सरकारी। और सरकार के बगैर तो आपका गुजारा नहीं चलता। आप तो शायद नाला ना बांध सके सरकार के बगैर। सरकार आपकी मजबूरी है, आपकी दुकानदारी है सरकार और सियासत। आप इलेक्शन खिदमत के लिए नहीं लड़ते, आप इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि लोग आपको फंड करें। ये आपका कारोबार है, इसमें मेरी और आपकी बरादरी इस्तेमाल होती है। नीम तारीख राहों में मारे जाते हैं लोगों की सियासत पर और उनके कारोबार पर और उनकी आने वाला आपके कारोबार पर। हफीज साहब ने जिक्र किया, ये बड़े बड़े मेरे भाइयों ने अपनी विरासत की पग मेरे सर पर रखी और आज चिड़ौर के इस धरती पर यह कहता हूं कि जब मैं ये समझूंगा कि मेरी सेहत मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं डिलीवर नहीं कर सकता, मैं बदयानत हो गया हूं, मैं सियासत नहीं करूंगा। और जो पग मेरे सर पर रखी वो मैं अपने बेटे के सर पर नहीं रखूंगा, ना उसको अपने किसी भाई के सर पर रख के जाऊंगा। यही अपनी टीम है जिसने मैं किसी का एहसान रख के नहीं जाऊंगा सियासत में। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह मौत से पहले मुझे इतनी मोहलत देना कि मैं एक एक अपने कारकुन का, एक एक साथी का जो मैं मकरूज हूं 2016 का, मैं कर्ज वापस लौटाकर इस दुनिया से उस धरती के अंदर चला जाऊं। मैं अपना खानदान नहीं पालूंगा आपके पैसों पर, मैं ज़कात के पैसों पर अपनी गाड़ी का पेट्रोल नहीं चलाऊंगा, मैं बैतुल माल और खालसे की जमीनें अलाट नहीं करूंगा। मैंने एक लिस्ट भी दे दी थी, सब इकट्ठे किस चीज का नाम लें, सब ने अल्लाह ताला के फजल करम से
एक एक ने वहां पर ऐसे ऐसे बदयांती के एफिल टावर खड़े किए हैं, वहां पर मीनारे पाकिस्तान बदयांती के खड़े हैं। वहां उस लिस्ट को पढ़ ले एक दफा कि यतीमों, गरीबों और बेजमीनों को जो हक था उनका, वो जमीन वो उन लोगों के नाम अलाट की गई। बेवाओं की, जिनके पास आज भी इस रियासत में बेशुमार लोग महाजर है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है कि वो 4 या 5 मरले की जगह पर वो अपना को आशियाना अपना घर तामीर कर सके। लेकिन ये बड़े बड़े राजों, महाराजों और सरदारों की जो कि माजी में रहे हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि ये सियासी बात हो जाएगी। एक लिस्ट मैंने दी है, ये बल्दिया की दुकानें जो है, ये दूसरी लिस्ट भी मैंने दी है। ये आप अंदाजा लगाएं ये किस किस को अलाट हुई है। ये कोई बड़े कोई अरबों खरबों के करप्शन नहीं है, ये ज़हनी करप्शन है कि रेडी भी देनी है तो अपने बच्चे के नाम देनी है। ये ज़हनी करप्शन है, उसको फर्क नहीं पड़ता, कमर जमान को फर्क नहीं पड़ता कि वो एक दुकान अपने बेटे के नाम करे बल्दिया की। अल्लाह की कसम नहीं फर्क पड़ता। सरदार साहब के साथ पूछते जो है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि फतूर कहते पेट की आग तो मैं बुझा सकता हूं, ये जो ज़हनी मुफलिसी है उसको कहां खत्म करूं। ये जो ज़हन के अंदर करप्शन, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी मेरे साथी ने कहा जी कि हम, अल्लाह माफ करेंगे, उन्होंने कहा जी यहां पर बड़ी करप्शन हुई है वस्तीबाग के अंदर, और आजाद कश्मीर में क्या कौन रहा है जो करप्शन के बानी हैं, जिन्होंने आजाद किया करप्शन, वो हमारे गिरेबान पकड़ेंगे। हमारे तो दामन साफ है, दिमाग के अंदर उनके करप्शन है, वो नहीं रह सकते। तो इसलिए लंबी बात हो गई कि ये तारीख रात मुसल्लत करने के लिए आप तैयार रहें। पीपल्स पार्टी की कहानी खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी अब वफात की जमात नहीं रही। आपके मुकाबले में पीपल्स पार्टी नहीं है, आपका मुकाबला नहीं है मेरे साथियों। आपका मुकाबला इन मटकू और लोटू के साथ नहीं है जो आज किसी के कंधे पे सवार होकर यहां हर रोज जिस तरीके से आप तमाशा देख रहे हैं, इस्तकबाल पर इस्तकबाल। वो कहते हैं अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं मरने से पहले लोगों को बेनकाब करके जाऊंगा, और जो इस दुनिया में जिसको छोड़ूंगा तो फिर क़यामत के दिन उसके हाथ पैर गवाही देंगे। ऐसा ही होगा। मौलाना हज़रात यहां पर बैठा, वहां कुछ चीज छिपा सकेंगे? कोई गुनाह, कोई ऐब, कोई बदयांती, कोई जुल्म, कोई किसी की जमीन, किसी गरीब को महरूम किया गया है, क्या अल्लाह के यहां जब क़यामत के रोज़े महशर हम खड़े होंगे तो अल्लाह अपने अल्लाह से कुछ चीज छुपा? इसलिए कि हाथ, पांव, जुबान, आंखें ये गवाही देंगे अपने जिस्म की। वो तो दूर सियासी लिहाज से, यहां घर के भेदी जो है एक दूसरे की गवाही दे रहे हैं। बाप कहता है मेरा बेटा एमपीएम का टेररिस्ट है और वो छुचोरा है। इस सियासत में ऐसी कौन सी कशिश है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे ये बताए कि ऐसी कौन सी कशिश है कि इस सियासत की खातिर एक बाप अपने बेटे को कहता है कि तुम छुचोरे हो, अपने खून को कहता है कि तुम टेररिस्ट हो, तुम उछल कूद करते हो, तुम 2 नंबर आदमी हो, तुम्हें बाप की खानदानी और सियासी विरासत से महरूम करता हूं मैं। ये कहा या नहीं कहा? और बेटा कहता है कि बाबा सठिया गया, बुढ़ा हो गया, पागल हो गया। बच्चा और बूढ़ा एक जैसे हो जाते हैं। ये जिस तरह क़यामत के दिन एक दूसरे की गवाहियां देंगे, हाथ और पांव, बाप की गवाही बेटा देगा कि हाँ ये पागल। आप एक पागल को जिसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाए उसको नुमाइंदगी दे सकते हैं कि वो आपकी बस्ती बाग जैसे बाशऊर लोगों की नुमाइंदगी पागल करे कहीं जाके, कोई बदयानत करे, कोई लूट मार का सरदार करे,
आप दे सकते हैं, इजाजत दे सकते हैं? कोई डाकू आपकी नुमाइंदगी करे, कोई चोर आपकी नुमाइंदगी करे, ज़कात खोर आपकी नुमाइंदगी करे, कोई एमटीएम पर टेररिस्ट करे, कोई पागल करे? नहीं दे सकते। एक बाशऊर और हमाजहद महाजू के ऊपर नजर रखने वाला नुमाइंदा आपको चाहिए, जिसकी दयानत के ऊपर आपको शक ना हो, जिसने अपने अमल से साबित किया हो कि वो जो कुछ आपकी अमानतें हैं वो आप तक लौटा रहा है। तो आज इनकी एक की भी और दूसरा, एक पार्टी से अब दूसरी पार्टी की तरफ छलांग लगाने के लिए तैयार है। पीपुल्स पार्टी वफाक की पार्टी नहीं है, और अब अगले 20, 25, 40 साल तक पीपुल्स पार्टी आजाद कश्मीर में उसका बोरिया बिस्ता गोल हो चुका है। परिंदे उड़ने के लिए तैयार हैं आशियाने पे, नई मंजिलों की तरफ जाएंगे। कोई हमारे रास्ते में भी है। और दूसरा, ये मैंने आपको खुद ही बता दिया, एक कहता है पागल है, दूसरा कहता है छिछोरा है। हम नहीं कहते, हमारे लिए एक भी काबिल एहतराम है और दूसरा भी काबिल एहतराम है। सियासत में ये गंदी रवायत आपको, आपके खान को, आपके खानदान को मुबारक। मैं और मेरे साथी इज्जत नफ्स का ख्याल रखेंगे, आप जनाब के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। 2 रोटी होगी तो उसको भी बांट कर खाएंगे, 1 रोटी होगी उसको भी बांट कर खाएंगे, और फाका होगा वो भी मुश्तरका होगा। तो इन छिछोरों से भी होशियार रहना है, जो पागल हो चुके हैं उनसे भी होशियार रहना है, जो चोर और डाकू है उनसे भी होशियार है। सब आपको लूटने के लिए मचानों पे बैठ चुके हैं। कहते हैं मुश्ताक बिनास हल्के में आते ही है। मैं उनसे ये कहता हूं, बच्चों अगर मैं हल्के में अभी आता ही नहीं हूं तो एक एक गली के अंदर से आवाज निकलती है कि मेरे घर तक मुश्ताक बिनास, चाहे वो पाइप की सूरत में है, सड़क की सूरत में है, सोने की सूरत में है, स्कूल की सूरत में है, वहां पर मेरी हाजिरी लगती है कि नहीं लगती? तो डरो उस बात से यार, मेरा आप मेरे अल्लाह से डरो, उस वक्त से डरो कि जिस दिन मुश्ताक बिनास आपके सर पर आकर बैठ जाए। मैं तो आपको, मैं कहता हूं, मैं दूर से ही आपका, मैं कहता हूं पहले इस चीज का मुकाबला करो। जिस दिन मैं आपके सरों पर आप बैठ के मैंने सवारी शुरू कर दी ना, अल्लाह की अजाब की तरह डरना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर खन्नास का खन्नास, आप खुदा बन बैठे थे यहां पर। आप लोगों को अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर नहीं, आप लोगों को इस बात पर देखें कि इसके पास वोट बैंक कितना है। गरीब आदमी तो आपकी आंख में ही नहीं बैठता था। आप तज़ीक अमेज़ लहजे में उसका जिक्र करते थे। आप इंसानों को तकसीम करने की बात करते थे। आप बड़े और छोटे कबाइल की बात करते थे। अल्लाह ताला ने आपको, मेरा भी कमाल इसमें, मेरे साथियों का कमाल नहीं, अल्लाह ताला ने आपको सजा दी है। मैं अब भी कहता हूं आपको, अल्लाह का वास्ता है कि तौबा कर लें। कोई यहां पर खड़पेन नहीं है। ये लोग जिसको चाहते हैं उसको सर पर बिठाते हैं, जिसको नहीं चाहते तो तीसरे नंबर पर, कितने नंबर पर? तीसरे पर। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? जमानत जब्त हो जाती है, जमानत जब्त। और चौथे के बाद कौन सा आता है? आप तीसरे, चौथे और 5वें नंबर के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आप एक दूसरे के गले फाड़ रहे हैं, तीसरे और आपके साथ हमारा मुकाबला ही नहीं है। तौबा कायम करें। एक कहता था कि जी मैं ये राजा खुर्शीद और मुश्ताक बिनास के लिए जाकर मैं हल्के में अपना कैंपेन करूं, ये इनके लिए। आज कहता है यार
खुदा की कसम ये गले गले में ना हमारे हमारे साथ पता है तो ये इम्पैक्ट है। आज कहता मैं बस्ती से नहीं ना बस मैं सर्दी से मेरी बात करें, मैं अक्टूबर में 20 अक्टूबर में ऐलान करूंगा मैं सर्दी तांगे इस तरह काम करूंगा। और चुचोरों और बेजमीरों का मैं नाम ही ले लूं। यहां पर भी कई रोशनदान खुले हुए हैं, राशन दान, राशन आटा राशन, जो लोगों को आटे के तोड़े के ऊपर खरीदना चाहते थे। जिन्होंने यार इतनी क्या कम कीमत, हमने आपको तख्त पर बिठाया। उधर एक फंक्शन हुआ, वो किस पेपर हो फटे के ऊपर ना नीचे से पता नहीं मेघ लगी हुई थी या किस तरह, बार बार कभी इधर कभी उधर। मैंने कहा यार हम तो अपने बुजुर्गों को इज्जत देते हैं, अपने साथियों को इज्जत देते हैं, आप किस चक्कर में ये पड़ गए? चढ़े खा गई। ये रोशनदान बंद होने वाले हैं बेचारे। ये जिस तरफ जाते हैं आप अंदाजा लगाए। चले छोड़े यार, किसी की क्या गई, हमारे पास अपना ही इतना कुछ है बताने का। पॉलिटिक्स तो इनकी बातें यानी इंटरटेनमेंट की हद तक मैं बता सकता हूँ, काफी सारे आपको लतीफे सुना सकता हूँ, आपको खुश कर सकता हूँ, आपको हंसा सकता हूँ इनकी एक एक बात से। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये भाग जाए, इनको खड़ा रखना है थोड़ा थोड़ा। इनको भी ना रोशनदानों को भी आवाज दे दो, उनको कहें तुम भी बड़े लीडर हो। बेजमीरों को भी कहें कि आप जैसा बंदा ही कोई नहीं। इनको खड़ा रखना है, भागने नहीं देना इनको। ये जो छुचेरे हैं इनको भी किसी दिन आके ना 2-4 साथियों को लेके गले में इनके भी हार जो है ना डलवा लिया करें। भागे ना, ये ना उम्मीद नहीं करना है। हमारे पास अपने काम किए हुए उनकी इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से शुरू करें, फारूक कैदर से शुरू करें, यहां तक शुरू करें अपना। ये 10-10 घंटे हम बयान कर सकते हैं कि हमने क्या किया। यहां स्कूल बन रहा है, वहां BHU बन रहा है, उधर सड़क बन रही है, ऊपर जो है इंशाल्लाह नए मंसूबे हैं। साथ ये आप ये मखदूम कोर्ट वाले हैं, ये हर बार झांसे में ये मेरे साथी जो है ना किधर के मुश्ताक साहब, ये बेचारा सरा में आवाजें दे रहा है कि समझ जाओ भाई। कुछ लोग बाग शहर में जाकर इनके गांव का सौदा कर देते हैं, जिनको ये भी नहीं पता, यानी वो सौदा उधर करते हैं और 5 साल इन बेचारों को पसमानगी की चक्की में डाल देते हैं। ये मुजम्मल है, वहां पर बेशुमार साथी हैं, नसीर है यहां पर होगा बैठे होंगे। यानी लोगों को कि हमारी किस्मत के ऊपर आप पसमानदी कीजिए। मैं खुद किधर रहता हूं, मैं खुद अफीसर कॉलोनी रहता हूं, इकबाल कॉलोनी में रहता हूं, मैं बड़ा प्रोफेसर हूं, निका सेक्रेटरी हूं, लेकिन सौदा तुम्हारे वोट का करूंगा। तुम मेरे गुलाम हो, गुलाम इब्ने गुलाम हो, तुम्हारी नस्लों की भी सौदागरी मैं करूंगा। यहां पर मैं वकील कोई बन जाऊंगा, कोई किसी जगह पर अफसर लग जाऊंगा, कोई मैं ठेका यहां से ले लूंगा, कोई आपकी जो है ना रिश्ता अच्छा ले लूंगा, लेकिन आपकी कीमत पर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 21वीं सदी है। मैं बात लंबी हो गई। एक एक गांव के अंदर हमारी बातें, हमारे मंसूबे, हमारी स्कीमें, हमारा कार्यक्रम इज्जत के साथ, सुरखुरों के साथ लोगों को बताने के लिए तैयार है। बिल्कुल बारिश आ गई है। आखिरी बात, बच्चियों आपको मुबारक हो, आपका स्कूल हो गया। अब मैं मौलाना आमिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो दवा करवाएं। मौलाना आमिर बस थोड़ा हाँ से वही इतना बड़ा पूरा सेट हो सके 2 घंटे नहीं आयो। हाँ हाँ